हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज रूपर शर्मा। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मैडम राइड्स द बस। जी हाँ, मैडम राइड्स द बस एक ऐसी मैडम के बारे में है, एक ऐसी छोटी सी बच्ची के बारे में है जो बस में ट्रैवल करते हैं लेकिन उसे पसंद नहीं है अगर कोई भी उसे मैडम बोले। ठीक है, मैडम बुलवाना पसंद नहीं है, पर चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थीम देख लेते हैं कि ये है किसके बारे में। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल्स एडवेंचर टू द नियर बाय टाउन इन अ बस एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ क्यूरियोसिटी, एडवेंचर, सिंपैथी। भाई क्यूरियोसिटी के बारे में है। आपको पता है छोटे बच्चे कितने ज्यादा क्यूरियस होते हैं, कितने ज्यादा उत्सुक होते हैं कि हमें ये भी ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है। ये जो बच्ची है ना, ये 8 साल की बच्ची है जिसका नाम है वल्ली। ये इतनी ज्यादा डिटरमाइंड है, मतलब इसकी डिटर्मिनेशन को देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि इतनी ज्यादा डिटर्मिनेशन एक छोटी सी बच्ची में। इसके अंदर क्या डिटर्मिनेशन होता है कि मुझे ना एक बस में ट्रैवल करना है। थोड़ी सी क्यूरियस होती है। ठीक है, क्यूरियस होती है, हमेशा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है, सोचती रहती है कि क्या बस मतलब आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करती है, आते जाते लोगों को। अब बस जो है वहां पर से एक गुजरती है, मतलब जैसे यूजुअली होता है ना कि वहां से एक डेली उसके गांव से एक बस जाती थी टाउन तक, तो उसे वो नोटिस करती है, उसमें बैठे हुए लोगों को नोटिस करती है क्योंकि बार बार पैसेंजर्स बदलते रहते हैं। बड़े ध्यान से उन्हें देखती है और उसके मन में एक छोटी सी इच्छा उत्पन्न होती है कि बस मुझे भी ना एक दिन इस बस में बैठना है। ठीक है, कितनी मतलब ऐसे एक खुद ही सोचो आप, 8 साल की बच्ची के लिए काफी बड़ा ड्रीम है कि मुझे बस में जाना है। अब बस में जाना ज्यादा मतलब वैसे मुश्किल तो नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को बोल सकती थी, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं बोलती। भाई बहुत ही ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन होती है ये, बहुत ज्यादा जो है सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है, खुद ही पैसे इकट्ठे करती है और उस बस में बैठती है। ये एडवेंचर के बारे में, इसी लड़की के एडवेंचर के बारे में है, ये अपना सपना पूरा भी कर लेती है। वो कितने छोटे बच्चों की जिद के आगे तो भगवान भी जो है घुटने टेक देता है। तो वैसे ही इसकी जो जिद है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो क्या करती है, मतलब बहुत ज्यादा एडवेंचर करती है। ये स्टोरी है सिंपैथी के बारे में, सिंपैथी भी है इसमें, एडवेंचर भी है। बहुत छोटे छोटे से थीम्स, बहुत छोटी छोटी सी वैल्यूज ना हम इस चैप्टर में से सीखते हैं। देखने में ये चैप्टर बड़ा सिंपल लगेगा आपको, लेकिन इसमें जो बातें हैं ना, जो इसके पीछे बातें छुपी हुई हैं, उन पर हम लोग जो है वो एंड में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्टोरी को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एन 8-year-old गर्ल वलिया माई इज क्यूरियस टू नो अबाउट थिंग्स। ये जो लड़की है 8 साल की है, इसकी एज आपको याद रखनी है। ये बहुत ज्यादा क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी है इसके अंदर। किस चीज को? बाकी की जो आसपास की चीजें हैं उसे ऑब्जर्व करने की। She observes day-to-day activities very carefully. Day-to-day activities को वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती है। She sees a bus passing by her village every day. वो एक बस को गुजरते हुए अपने विलेज से रोज जो है वो देखती है कि मेरे यहाँ से जो है सामने से एक बस जो है वो डेली निकलती है। अब उसके सोसाइटी में उसके आसपास के जो बच्चे हैं ना, उनके साथ नहीं खेलती है वो। ठीक है, उसके आसपास हो सकता है उसकी उम्र का कोई बच्चा ना हो, तो वो नहीं खेलती है और वो कहती है कि वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना इंटरेस्टिंग बाहर की चीजों को देखना है, उन्हें नोटिस करना है। वलिया माई वल्ली डिसाइड्स टू टेक अ बस राइड। जब ये इच्छा उसके मन में आती है ना, तो वो सोचती है कि नहीं, अब तो मैं इस बस में बैठूंगी, उसमें मैं राइड करूंगी। शी सेव्स मनी फॉर द बस राइड। यहां हमें यह भी बताया जाता है कि ये बच्ची जो है ना, ये इतना सेल्फ कंट्रोल होता है इसके अंदर कि ये जो है ना थोड़े थोड़े करके जो है पैसे सेव करती है। मतलब इसके लिए जो बस फेयर है, जो बस का किराया है, जो कि बहुत नॉमिनल है, बहुत ही मतलब कम किराया है, लेकिन उसके लिए भी उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसको जो पॉकेट मनी मिलती है उसको बड़ा बचा बचा के अपना मन उसका ललचाता है कि मैं ये खाऊं, वो खाऊं, मेले में जाऊं तो झूला झूलूं और सब चीजें इंजॉय करूं। उसके आसपास के बच्चे ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे बचा रही है अपना सपना पूरा करने के लिए। अब one afternoon she boards the bus. The bus is new and seats are soft and luxurious. एक दोपहर को वो पैसे इकट्ठे भी कर लेती है। पैसे इकट्ठे करके जो है बस में जाने का डिसाइड भी कर लेती है। बस एकदम न्यू है, सॉफ्ट है और लग्जरियस है। बस जो है बच्चों बहुत कमाल की है और उस बस में ये बैठ जाती है। Valli is very happy. It is a new experience for her. She sees canal, green fields, mountains, grasslands outside the window. भाई जैसे ही वल्ली बस में बैठती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सबसे पहले वो बस का इंटीरियर नोटिस करती है, जो बिल्कुल बस न्यू होती है तो उसको शाइनी बीम्स और बस एकदम अच्छे से पॉलिश्ड होती है, तो उसको बड़ा मजा आता है उसको देखने में। बिल्कुल अच्छे से पेंटेड बस होती है। अंदर तो देखती है, फिर बस के बाहर, खिड़की के बाहर भी उसे बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे जो है वो नजर आते हैं। केनाल यानी कि एक रिवर जो है उसको नजर आती है।
हरे भरे खेत, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, और वो उन्हें देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, बड़ा मजा आता है उसको। Valli takes ticket and wants not to be addressed as madam by the bus conductor। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब क्या है, यहां पर जो ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर बड़ा ही दिलचस्प पर्सन है। वल्ली तो है ही, वल्ली के साथ साथ ये कंडक्टर भी कम नहीं है। एक कंडक्टर जो है ये इतना ज्यादा मतलब मजे लेता ना इस वल्ली से, इतना ज्यादा उसको हंसाता है, वो उसको बार बार कह रहा होता है मैडम मैडम। क्योंकि क्या होता है कि जब वल्ली आती है बस में बैठने के लिए, तो वो जो है कंडक्टर उसको अपना हाथ देता है कि आओ आओ ऊपर चढ़ जाओ बस में। तो वो कहती है नो नो मुझे हेल्प नहीं चाहिए, और वो जो है ऊपर चढ़ जाती है। पैसे भी दिखाती है कि मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर को लगता है कि इतनी छोटी सी बच्ची अकेले थोड़ी ना बस में चढ़ेगी। तो वो कहती है नहीं भाई मेरे पास पैसे हैं, और यानी कि वो पूरा दिखाती है कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट लड़की जो है वो होती है। और उसकी इस सेल्फ डिपेंडेंसी को देखकर, उसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर ये जो कंडक्टर है वो बहुत इंप्रेस्ड हो जाता है, उसे मैडम बुलाता है। पर वो चाहती नहीं है कि उसे कोई भी मैडम बोले, थोड़ी सी वो एम्बैरेस भी होती है, और थोड़ा सा उसको लगता है अरे मैं मैडम थोड़ी ना हूं। लेकिन वो बार बार इस बात को बताती है कि ये जो पैसे हैं मैं खुद दे रही हूं, ठीक है, ये पैसे जो है मैं खुद दे रही हूं। वहां जाके फिर वो खड़ी हो जाती है टिकट के पास, मतलब विंडो के पास, और सारे उसको बोलते हैं कि बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन वो बैठती नहीं है। उसे लगता है कि नहीं मैंने टिकट दी है तो मैं तो जो है वो जरूर सारे नज़ारे खड़े होकर ही देखूंगी। तो ये सारे नज़ारे वो खड़े होकर देखती है, और कंडक्टर को भी बोलती है कि मुझे टिकट दे दो क्योंकि मैंने जो है तुम्हें पैसे दिए हैं। अब आगे, an old woman enters and sits beside Valli. Valli does not like the old woman as she is chewing beetle and has ugly earrings. Valli observes everything. She sees a cow. The cow was galloping in front of the bus. भाई क्या होता है कि वल्ली, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, सेल्फ डिपेंडेंट टाइप की लड़की है। तो जब वो खड़ी होती है तो एक पर्सन उसे कहता है कि बैठ जाओ नहीं तो तुम्हें जो है चोट लग जाएगी, लेकिन वो नहीं सुनती है। फिर कंडक्टर भी उसे बोलता है कि तुम जो है वो बैठ जाओ, तुमने पैसे दिए ना टिकट के तो तुम्हें बैठना तो चाहिए अपनी सीट पे। पर वो कहती है नहीं नहीं मैं तो जो है वो खड़ी रहूंगी। बाद में जो है जब वो देखती है कि बस में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो वो थोड़ा सा डर जाती है, वो सोचती है कि कहीं मेरी सीट कोई ले ना ले, तो जाके बैठती है। यानी कि हम यहां देखते हैं कि वल्ली को बार बार टोकना पसंद नहीं है, लेकिन अब बैठ जाती है उसके साथ एक ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी सी औरत बैठ जाती है। और वो बूढ़ी सी औरत बड़ी जेन्युइनली कंसर्न्ड हो जाती है कि यार इतनी छोटी सी बच्ची जो है वो जा रही है बस में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और अकेले ट्रैवल कर रही है। फिर वो उससे बहुत सारे सवाल पूछती है कि तुम्हें पता ना तुम शहर में कहाँ जा रही हो, ठीक है, क्योंकि टाउन में जा रही है, तुम्हें पता है ना टाउन में किसके यहाँ तुम्हें जाना है, एड्रेस पता है ना, अच्छे तरीके से तुम गुम तो नहीं हो जाओगी। तो ये वो सवाल उससे पूछ रही होती है। लेकिन हमारी वल्ली तो देखते ही उस ओल्ड वुमन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ये बिल्कुल भी इसके साथ तो सोशल में नहीं होंगी। वो उसे देखकर खुश नहीं होती क्योंकि वो पान चबा रही होती है, ठीक है, और उसने इयररिंग्स भी जो है वो बिल्कुल सुंदर नहीं पहने होते हैं, बिल्कुल अगली इयररिंग्स पहने हुए हैं। वल्ली हर चीज को नोटिस करती है, हालांकि उसे ये जो ओल्ड वुमन है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। अच्छा ठीक है, अभी ना वो बस के बाहर देखती है एक काऊ जो है वो भाग रही होती है, एक काऊ भाग रही होती है और गैलपिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। गैलपिंग का मतलब एकदम से कूद रही है। अब कूद रही है, वो छोटी सी होती है काऊ, और वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। कई बार होता है ना कि कोई जानवर जो है वो बस के आगे या फिर किसी भी व्हीकल के आगे आ जाता है और आप बार बार हॉर्न बजाते रहते हो, उसको वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, लेकिन वो कूदती रहती है बस के आगे। ये सब देखकर वल्ली बहुत एक्साइटेड होती है और क्लैप करने लगती है। वल्ली इज हैप्पी एंड क्लैप्स विद जॉय। पता नहीं कि उसे किस बात की इतनी खुशी होती है, और वो जोर जोर से जो है वो क्लैप करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद कंडक्टर उसे फिर टोकता है कि सारा आज ही हंस लोगे, कल के लिए भी कुछ छोड़ दो। The bus finally reaches the town. The passengers get down, but Valli remains seated. Bus finally reaches the town. अब क्या होता है, सारे नदी नज़ारे जो है वो देखने के बाद, उस काऊ को देखने के बाद वो एकदम से एक बाजार में आते हैं। फिर वो बाजार को भी नोटिस करती है, बाजार में बड़ी चमकदार सी चीजें जो है वो बिक्री होती हैं। अब टाउन में पहुंच चुके हैं, टाउन में बस रुक जाती है। अब कंडक्टर भी एक्सपेक्ट करता है कि हो सकता है कि ये भी उतरेगी टाउन में, ठीक है, लेकिन वो वहीं बैठी रहती है क्योंकि हमें पता है कि वल्ली का ये प्लान है कि मैं बस में जाऊंगी और उसी बस में बैठकर
वापस आ जाऊंगी। जी हाँ, वापस आ जाऊंगी। उसने तो पूरा जो है वो प्लान बनाया हुआ है, अच्छे तरीके से वो डिसाइड कर लेती है घर से निकलते वक्त कि भाई इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम जो है मुझे वापस आना है, मम्मी मेरी इस टाइम पे सो रही होती है। मतलब उसने हर चीज का प्लान जो है वो फिट कर रखा होता है कि मेरी मम्मी ना दोपहर को 1 से लेकर 4 घंटे तक जो है वो सोती रहती हैं, उसी टाइम पे तो मैं सब कुछ करती हूँ, एडवेंचर करती हूँ, गाँव में घूमने चली जाती हूँ, बस वालों को ऑब्जर्व करती हूँ, खिड़की पर खड़े होकर नजारे देखती हूँ, तो उस टाइम पे क्यों ना आज मैं बस की राइड भी कराऊं। तो बस की राइड पर वो निकली होती है, सारा प्लान जो है उसने बना रखा है, बहुत ज्यादा प्लानिंग और रीप्लानिंग जो है करके पैसे जमा करके बैठी होती है और बताती है कंडक्टर को कि भाई मुझे जो है यहां से उतरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर कहता है कि तुम उतर जाओ। अब the bus conductor asks her the reason. She says that she wants to return on the same bus. On a return journey, she sees the same cow lying dead on the roadside. Valli becomes sad. भाई क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग नोटिस करेंगे कि जब वो टाउन में पहुंचती है तो टाउन में हमें पता चलता है कि बस कंडक्टर भी बड़ा अच्छा है। बस कंडक्टर उसे कहता है अच्छा तुम्हें उतरना नहीं है तो चलो सामने जाओ, कुछ पीने के लिए ले लो। तो वो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं लेना। फिर उसके बाद वो कहते कोई नहीं मैं तुम्हें ऑफर करता हूं, ठीक है, वो उसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हारे लिए जाकर कोई ड्रिंक ले आता हूं, लेकिन वो मना कर देती है। इसका मतलब कि जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके अंदर। उसे लगता है भाई कोई भी छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को आप ऑफर करोगे कि ये पी लो ये खा लो तो हो सकता है बच्चे जो है रिलेट कर जाए, बच्चा जो है वो मान जाए कि ठीक है कोई बात नहीं हम खा लेते हैं पी लेते हैं। लेकिन जो हमारी वल्ली है, वल्ली ऐसी नहीं है। वल्ली जो है उसने डिसाइड कर लिया होता है कि भाई मेरे पास पैसे जो है वो टिकट के हैं, मैं टिकट पर ही पैसे खर्च करने वाली हूं। अब क्या होता है, बस में बैठ जाती है, बस में बैठकर फिर से सारे नज़ारे जो है बस वापस चलती है, फिर से थोड़े थोड़े से पैसेंजर्स बैठते हैं और वापसी में वो सभी नज़ारों को फिर से एंजॉय करती है। जितनी एक्साइटमेंट आते वक्त की उतनी एक्साइटमेंट जाते वक्त भी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाते वक्त उसे वही एक काऊ जो है वो मरी हुई दिखती है रोड साइड पर। ये वही काऊ थी, ये वही जो है छोटी सी गाय थी जो उसने आगे जो है बस के आगे जो है वो देखी थी। और वो कंडक्टर से भी पूछती है और कंडक्टर उसे कहता है कि हाँ ये वही काऊ है। इसको देखने के बाद, ये ऑब्जर्व करने के बाद वल्ली सचमुच में बहुत सीरियस हो जाती है। अब वो बाहर का नजारा नहीं देखती है। क्यों? क्योंकि वो जो है इस जीवन की सच्चाई को देख चुकी है। होता है ना कि हम लोग एडवेंचर कर रहे हैं, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत फन कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है डेथ। जी हाँ, डेथ बिल्कुल इनएविटेबल है, ठीक है। डेथ हमें रियलाइज करा देती है कि ठीक है बाकी सब चीजें साइड में हैं, लेकिन दिस इज द मोस्ट रियल थिंग। उसको देखने के बाद जो है वो सहम जाती है, थोड़ा सा डर जाती है और जो है उस बस जर्नी में बिल्कुल चुपचाप से बैठी रहती है। Finally, she reaches her village. She gets down and tells the conductor to see again. भाई फाइनली जो है ऐसे ही गुमसुम जो है वो पहुंच जाती है, पहुंचकर जो है अपने टाउन में विलेज में पहुंच जाती है और फिर वहां से उतरती है। बस कंडक्टर को बड़े अच्छे से बोलती है कि आई होप टू सी यू अगेन, मैं दोबारा आपसे मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। और कंडक्टर भी उसे कहता है कि हाँ पर टिकट लेना मत भूलना, ठीक है, टिकट लेना मत भूलना। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कंडक्टर उसे बोलता है कि टिकट लेना मत भूलना, क्योंकि उसे पता है कि ये लड़की बहुत कॉन्फिडेंट है, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। अब अगर वो उसे कहता कि ठीक है तुम आ जाना और तुम्हारी टिकट के पैसे मैं दूंगा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी फ्रेंडशिप हो गई, एक तरह से तुम मुझे बड़ी अच्छी लगी, छोटी सी बच्ची उसे बहुत पसंद आती है, तो वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें फ्री में उठाऊंगा, क्योंकि उसे पता है कि वो फ्री में बैठने वालों में से है ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बच्ची नहीं है। इसीलिए उसे बोलता है कि टिकट जो है वो जरूर लेना। Valli reaches home and finds her mother talking to an aunt. Her mother asks her where she had gone. Valli does not reply and behaves like a grown-up lady. अब वल्ली जो है घर जाती है तो हैरान हो जाती है कि मम्मी तो उठी हुई है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मम्मी तो सो रही होंगी, लेकिन मम्मी जो है वो उसकी एक आंट से बात कर रही होती है, ठीक है। वो दोनों के दोनों बहुत डिस्कशन करते हैं। यहाँ आंट के बारे में बताया जाता है कि आंट बिल्कुल मतलब एक चैटर बॉक्स है, बहुत चिट करती हैं, बहुत बातें करती हैं, एक बार मुंह खोलती हैं तो बस बंद ही नहीं करती हैं। तो वो जो है बातें कर रही होती है और उसकी मम्मी भी उसको एक रेफरेंस मतलब एक बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ घर में बैठे बैठे क्या पता चलता है कि बाहर क्या चल रहा है, वी नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन, और कुछ ऐसे ही मतलब वो कहीं से भी कोई रैंडम बात कर रहे होते हैं। और वल्ली ने अभी अभी यही नोटिस किया है। वल्ली क्या नोटिस करती है कि हम जो है हमें क्या पता कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर जो है उसने आज क्या देखा, जिस काऊ के लिए वो बहुत खुश हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी, जिस बस जर्नी के लिए वो इतना एक्साइटेड थी, आते वक्त उसे जो है एक सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो थोड़ा सा हुआ।
अब वो एकदम से बड़ी हो चुकी है, ग्रोन अप लेडी हो चुकी है, और इसीलिए वो अपनी मम्मी से कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, यस आई अग्री। अब देखो उसकी मम्मी भी हैरान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बीच में कैसे बोल रही है। और उसकी आंट भी उसे टोकती है, कितनी छोटी सी बच्ची है और ऐसे हमारी कॉन्वर्सेशन के बीच में जो है वो बात कर रही है। लेकिन वल्ली जो है वो हंसती रहती है, क्योंकि वल्ली को पता है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। वल्ली एकदम ग्रोन अप लेडी की तरह जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। कहते हैं ना कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो आप बड़े हो जाते हो। बड़े कैसे होते हो? एज के साथ नहीं होते हो, बड़े होते हो जब आप बड़े बड़े काम करते हो। तो बहुत बड़ा काम किया है हमारी वल्ली ने, अकेले एक बस जर्नी जो है करी है। जिसने भी उसे पंगा लेने की कोशिश करी उसका मूव जो है वो उसने बंद करा दिया है। तो इसका मतलब हमारी वल्ली जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, यही आ जाते हैं हम लोग इस चैप्टर के वैल्यूज पर। ये इस चैप्टर के वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि इस बार का जो आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर है, तो लेटेस्ट सैंपल पेपर में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है ना वो वैल्यू बेस्ड ज्यादा है, मॉरल बेस्ड, जो आपने सिचुएशन से सीखा है उस पर ज्यादा बेस्ड है। जैसे कि जो ये वलिया माई का जो ये कैरेक्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी रिस्पेक्ट करती है वो, इसलिए किसी को भी सबको क्या बोलती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूं, मैंने खुद से टिकट के पैसे दिए हैं। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंट है बच्चों, ये कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि मैंने जो है ना खुद से पैसे इकट्ठे किए थे। अपने आप को कितने टाइम जो है उसने इन पैसों को इकट्ठा करने के लिए कितना मन मारा अपना। ठीक है, मेले में जाती है, मेले में जाके जो है कुछ खाती पीती नहीं है, ठीक है, उस झूले पे नहीं झूलती है क्योंकि उसे पैसे बचाने होते हैं। जब भी कोई उसका जो है उसके फ्रेंड्स जो है कुछ खाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो वो उन पैसों को सेव करती है क्योंकि वो एक एक पाई पाई जोड़कर जो है इस बस की टिकट जो है वो खरीदती है। तो उसके अंदर ये अलग ही टाइप का एक कॉन्फिडेंस होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसके मन में आ जाती है और इसलिए सबको कहती कि मैं जो है वो बच्ची नहीं हूं, मुझे बार बार मत टोको कि मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ जाऊं। तो इस तरह से जो है हमें देखने को मिलता है एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होता है। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कितनी जरूरी है बच्चों, ये भी यहां पर हमें पता चलता है। क्यूरियोसिटी, क्यूरियस होना, उत्सुकता होनी आसपास की चीजों को जानने की। आपको क्या लगता है ये जो वल्ली माई है, ये वलिया माई अभी 8 साल की है, सोचो जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये कितने कितने एडवेंचर्स करेगी। इसने इतनी छोटी सी उम्र में सीख लिया है कि अपना मन कैसे मारना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये मुझे पैसे इकट्ठे करने थे, मुझे एडवेंचर करना था, तो लाइफ में आगे भी ये कितने सारे एडवेंचर्स जो है वो करेगी। इस क्यूरियोसिटी को, अपनी क्यूरियोसिटी को वो शांत ऐसे ही करती जाएगी। ठीक है। तीसरा, वन शुड लिसन टू वन्स एल्डर्स। हाँ, लेकिन ये बात भी है, हमें वलिया माई की एक बात पसंद नहीं आई कि वल्ली अपनों से बड़ों की बात नहीं मानती, तो वो उसे सुननी चाहिए। बी बोल्ड बट बी सेफ टू। हमें बोल्ड तो होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ सेफ होना चाहिए। जैसे वो खड़ी थी और अगर वो किसी की बात ना मानती तो वो गिर भी सकती थी, उसे चोट भी लग सकती थी। कॉन्फिडेंस तो उसके अंदर है ही, सिंपैथी टुवर्ड्स अदर्स, सिंपैथी भी है उसके मन में। उसके मन में कितनी सिंपैथी होती है उस काऊ को देखकर। उस छोटी है तो छोटी सी बच्ची ना, आखिरकार उस मरी हुई काऊ को देखकर जो है वो कितनी ज्यादा जो है उदास हो जाती है, उसको सिंपैथी होती है। यहाँ सिंपैथी एक दूसरे पर्सन को भी हम लोग यहाँ देखते हैं, वो है कंडक्टर। कंडक्टर का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। कंडक्टर के कैरेक्टर के ऊपर बेस भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंडक्टर जो है वो किस तरह का पर्सन है, और जिस तरह से वो वलिया माई से इंप्रेस था तो उसके बारे में आपको क्या जो है वो लगता है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। मेन कैरेक्टर्स हमें पता है यहाँ का है एक वल्ली जो कि 8 साल की एक बच्ची है, उसकी मदर, तीसरा एक बस ड्राइवर जो बस को चला रहा होता है, और चौथा बस कंडक्टर। ठीक है, बस कंडक्टर। तो वल्ली माई ने किस तरह से पैसे इकट्ठे कर कर इस बस जर्नी को पूरा किया, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यहां पर हमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपने सैंपल पेपर में देखा होगा तो सैंपल पेपर में आपका क्वेश्चन है दैट यू नो दिस whole journey, her maiden journey, Wally's maiden journey was possible because it was taking place in a village. लेकिन अगर यही काम जो है टाउन में हो रहा होता तो क्या वल्ली अपनी जर्नी कर पाती? ठीक है, खुद सोचने वाली बात है। ठीक है, जरा 2-3 बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं। पहला ये कि ये जितना भी सब चल रहा है ये एक विलेज में चल रहा है, एक तो बहुत पुराने समय की बात है ये। ठीक है, तो ये विलेज देखो, विलेज में क्या है ना, वो ये बोलने की कोशिश करें कि विलेज जो है ना बड़ा सेफ होता है।
विलेज बड़ा सेफ होता है, तो सेफ होता है तो वहां सेफली सब कुछ हो गया। वल्ली जो है टाउन तक चली गई, टाउन से वापस आ गई। लेकिन अगर यही सब टाउन में हो रहा होता, किसी शहर में, किसी बड़े शहर में हो रहा होता, किसी सिटी में, तो क्या ऐसा पॉसिबल था? वल्ली क्या सचमुच में अपनी क्यूरियोसिटी वहां शांत कर सकती थी? तो इस पर आपका अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? ठीक है, अगर आप फेवर में लिखेंगे, फेवर में कि हाँ मैं मानता हूं या मानती हूं कि सिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिटी में सेफ्टी है, ठीक है, सेफ्टी की इशू जो है वो आ जाता है, पोल्यूशन का, पॉपुलेशन का, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, इतनी ज्यादा बसेस में भीड़ होती है, तो शायद वल्ली जो है उसे एंजॉय ना करती। ऊपर से ऐसे नज़ारे भी तो नहीं होते ना सिटी में जिसे वो देखना चाहे, क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर इतनी नहीं होती है, बच्चे गैजेट्स में बिजी होते हैं। अच्छा, एक तरह का और क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो भी मैं चलो आपको बताऊंगी, लेकिन अगर उसका अगेंस्ट में आता है, अगर अगेंस्ट में आपको आए कि अगर वल्ली जो है क्या ये सिटी में भी कर सकती है, अगर आप मानते हो कि हाँ वो ऐसा कर सकती है, सिटी में भी ऐसा पॉसिबल है क्योंकि सिटी में भी कुछ अच्छे लोग हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये है पुराने जमाने की स्टोरी, जिसमें ना तो मोबाइल फोन्स थे, जिसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन आजकल के बच्चे बदल चुके हैं। देयर इज अ लैक ऑफ क्यूरियोसिटी अमंग टुडेज जनरेशन। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द गैजेट्स, वो गैजेट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो वल्ली माई जो है उसके अंदर, वल्ली के अंदर जो है बाहर की चीजों, आउटसाइड वर्ल्ड को लेकर कितनी क्यूरियोसिटी है, और उसके कंपैरिजन में आजकल के बच्चों के अंदर जो है क्यूरियोसिटी कैसे कम होती जा रही है एनवायरमेंट को लेकर, नेचर को लेकर, और वो हमेशा गैजेट्स में बिजी रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की चीजें जो है आपको सोचनी है, और इसी चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में आपको सोचनी है कि वल्ली किस तरह से इंजॉय करती है, उसकी वो क्यूरियोसिटी को किस तरह से वो शांत करती है, कितना एंजॉय करिए वो अपनी लाइफ को, और ये जो है आपको देखना है, ये सोचना है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके मन में, इस तरह के ख्याल जो है आपके मन में इस चैप्टर को पढ़ते हुए आने चाहिए। आई होप आपको ये प्यारा सा चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा, वल्ली का कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।